गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़े। हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का प्राइस एक्शन एनालिसिस। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डेली टाइम फ्रेम की। डेली टाइम फ्रेम पे मैं आपको क्या दिखाने वाला हूं, कल एक्सपायरी है तो उसका प्लान कैसे रहना चाहिए। फिर हम लोग बात करेंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम पर, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन क्या है वो हम एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद चलेंगे ऑप्शन चेन का एनालिसिस पे। ऑप्शन चेन का एनालिसिस मुझे क्या समझाएगा कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट, रेजिस्टेंस क्या बनना है डेटा के हिसाब से, और पुट कॉल रेशियो क्या बता रहा है। हर चीज को अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूं। वीडियो को लाइक कर देना। इस टाइप का लर्निंग सेशन डेली लेके आता हूं और आपको लिए बहुत हेल्पफुल होने की कोशिश करता हूं, इसलिए लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। अब भाई यहां पे हमें जो देखने को मिल रहा है, ये जो कैंडल आपको फॉर्म होती हुई दिख रही है, इस कैंडल से क्या खुश होना है या निराश होना है, ये बताओ पहले तो। यहां पे इतनी चीज समझ में आनी चाहिए, इस कैंडल को देखने के बाद हमें कैसा फील हो रहा है। क्या हमें सच में लग रहा है कि मार्केट के अंदर तेजी वापस आ चुकी है, बुल्स वापस आ चुके हैं, और जो यहां से मार्केट नीचे गिरा था एक रिवर्सल लेने के लिए मार्केट रेडी हो रहा है। इस क्वेश्चन का बहुत इंपॉर्टेंट जो है आंसर देना बहुत जरूरी हो जा रहा है, तो उसको मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूं। भाई एक चीज आपको समझनी पड़ेगी कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस यहां पे भी है। ये देखो, सिंपल आपको समझना है, ये जो जोन है ना सर, ये वाला एरिया, ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। ये देखो आपके सामने दिख रहा है, और अब आपको पता चल के ये हो चुका है क्लियर कि ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। जैसे हम यहाँ पे निकले थे, देखो ये आप देख रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन था। ठीक है, यहाँ पे हमने अच्छा खासा टाइम स्पेंड किया था। ऐसे ही पहले हमने ऊपर बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया है, उसके बाद हमने यहाँ पे ब्रेक डाउन दिया, ब्रेक डाउन करके हम यहाँ नीचे आए। अब क्या है, मार्केट के पास पिछले 4 दिन से, ठीक है, 1 2 3, ठीक है, 3 दिन ही है ना। 3 दिन में क्या हुआ, मार्केट ने पूरा इसी एरिया पे 25,650 हमारा क्या इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बना चुका है, 25,650, जो कि मार्केट को ऊपर जाने से रोक रहा है। और नीचे आपके पास जो सपोर्ट हम लोग टच करके आए वो है 25,330 का। ये वाला जो सपोर्ट है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो मार्केट क्या कर रही है, अब इस वाले जोन के बीच में फंस रही है। ये देख लो, इस जोन के अंदर मार्केट कुछ टाइम स्पेंड करने की कोशिश कर रही है। तो क्या हमें इधर कैसे समझना है, इसका प्लान कैसे रहेगा वो हम बताएंगे, उसको मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। एक चीज और जो देखनी है वो यहाँ पे हमें, इसको मैं बिल्ड कर रहा हूं। तो ये आपको देखो, ये आपका एक चैनल बनना है। देखो ये चैनल मैंने आपके साथ डिस्कस भी किया था। ये देखो, ये हमारा एक चैनल बनना है। इसका मैं यहाँ पे क्लोन लिया, और ये मैंने बाहर की साइड से भी बना लिया। ठीक है, अंदर की साइड से बना लो। इसको नीचे ले लेते हैं थोड़ा सा, इस वाली को पहले हम नीचे ले लेते हैं, और उसके बाद जो है इसको हम ऊपर ही ले लेते हैं। ठीक है, ये तो ये हमारा एक जोन हुआ, और मैं ऊपर की साइड भी इस तरीके से ही एक जो है बना लूँ लाइन। तो ये हमें एक लाइन मिली, ठीक है, इस तरीके से। और इसका भी हम अगर क्लोन बना रहे हैं, इसको थोड़ा सा टच करते हुए बनाए, ये ठीक है, ये हमारा एक जोन है। और इसका हम अगर क्लोन बना रहे हैं तो ये हमारी रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो देखा जाए तो मार्केट क्या कर रहा है, इस ट्रेंड उसमें चल रहा है। यहाँ पे आपको क्या हुआ, रेजिस्टेंस मिला, दिस इज योर सपोर्ट एरिया, अगेन दिस इज योर रेजिस्टेंस, ठीक है, अगेन दिस इज योर सपोर्ट एरिया। ठीक है, अब मार्केट क्या कर रहा है, इस चैनल में चल रहा है, यहां से ऊपर गया, नीचे, फिर ऊपर। और ये चैनल क्या है, एक अप ट्रेंड का चैनल है। इसका मतलब ऊपर जाएगा तो मार्केट कहां तक जा सकता है, 26,500 तक आराम से जा सकता है। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि 26,500 तक मार्केट जा सकती है। लेकिन उससे पहले क्या है, हमारे पास एक हडल है 26,650 का, 26,650, 26,650 हमारे पास एक हडल है, जिसको मार्केट को पहले तोड़ना पड़ेगा, उसके बाद ही मार्केट ऊपर जा सकती है। अब एक चीज समझ में आ रही है सर, ऊपर हमारे पास ये रेजिस्टेंस, नीचे हमारे पास सपोर्ट, जो कि ये ट्रेंड लाइन है। ध्यान रखना, ये हॉरिजॉन्टल सपोर्ट की बात नहीं कर रहा, 25,330 की। अब आपको सपोर्ट यहां ही मिल जाएगा। ठीक है, यहां से फिर हम ऊपर, और फिर वापस नीचे, इस तरीके से। ठीक है, तो मार्केट क्या कर सकती है, अब इस वाले ट्रेंड लाइन से लेके ये वाली जो ट्रेंड लाइन आपकी चल रही है, ये ट्रेंड लाइन, और ऊपर रेजिस्टेंस यहाँ पे 25,650 के आसपास की बात कर रहा हूं। अब यहाँ पे आप देखोगे तो 25,500 आ जाएगा, फिर थोड़ा ऊपर जाओगे 25,550 का, ऊपर आप देखोगे तो बिल्कुल ही नैरो होता चला जाएगा। और जैसे ही इसका ब्रेकआउट आएगा तो आप एक बड़ा मूव हम यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि मार्केट को पूरा 26,500 की साइड से एक पूरा रैली करता हुआ नजर आ सकता है। तो सर क्या अब मार्केट यहाँ कंसोलिडेट कर सकता है? बिल्कुल, मुझे लगता है मार्केट ने आज क्या बनाया, देखो अगर मैं इसको देख रहा हूं, थोड़ा जूम कर लेते हैं। अगर मैं यहां पे देख रहा हूं तो इधर हमने मार्केट ने क्या बनाया था, फ्राइडे को एक बहुत ही प्यारा हैमर कैंडल बना के स्ट्रॉन्ग कैंडल दिखाया था कि भाई नीचे जाने के लिए रेडी नहीं है, भाई बहुत नीचे गिर चुके हैं, अब नीचे नहीं जाएंगे। ये चीज हमें क्या दिखाई, यहां पर इस कैंडल ने दिखाई, इस कैंडल की पावर ने दिखाई। यहां पर सेलर जो है वो आपको मतलब यहां से गायब होते हुए नजर आ गए, एकदम से बोल्स वापस आ गए। ठीक है, लेकिन अगर मैं इस कैंडल को देखूं तो आपको ये भी समझ में आ रहा है कि 25,650 पे जाके 26,650 पे जाके मार्केट जो है वो अटका है बहुत बुरा, मतलब वहां से आपको एक सेल ऑफ भी देखने को मिला है। तो ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस बन गया, 25,330 का हमारे पास सपोर्ट बन गया। अब हमें एक चीज देखनी है कि हम यहां पे कितना, और आप ये सोच रहे हो नीचे सपोर्ट अच्छा है, तो आप ये भी मत समझो कि यहाँ रजिस्टेंस भी आपको अच्छा मिल रहा है, और ये पुराना रजिस्टेंस है, पुराना पापड़ है, नया पापड़ नहीं है कि आप सोचो कि उसको आराम से आप मना लोगे। इतना आसान नहीं है मनाना। ठीक है, अब आपको समझना पड़ेगा कि नेक्स्ट सपोर्ट आपके लिए क्या बनेगा, 25,500। 25,500 कैसे नेक्स्ट सपोर्ट बनेगा, 25,500 पे एक तो ओपन इंटरेस्ट बहुत ज्यादा हो चुका है। ठीक है, बिकॉज कल एक्सपायरी है, उसकी वजह से भी आपको 25,500 पे
ओपन इंटरेस्ट बहुत अच्छा दिखेगा। दूसरी चीज आपको देखनी होगी कि 25,500 पे क्या है, एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है, एक अच्छा इंपॉर्टेंट लेवल है। तो मार्केट क्या कर सकता है, यहाँ पे 25,500 वैसे भी ले सकता है। और तीसरी चीज ये आपका जो ये वाला सपोर्ट मिला ना, ये ट्रेंड लाइन का, तो ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है 25, 550, 450 के 500 और 450 के बीच में ही आएगा। तो ये चीज आपको मान के चलनी पड़ेगी कि मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेते आता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, अब ये समझ में आ गया। ठीक है, हमें यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कल की एक्सपायरी के लिए प्लान करना होगा तो हमारे पास रेजिस्टेंस क्लियर है, सपोर्ट क्लियर है, इसके बीच में कहीं हमारे पास एक्सपायरी हो सकती है, ये चीज हमें क्लियर होनी चाहिए। अब अगर मेरे से कोई पूछ रहा है सर कैसी कैंडल आप यहाँ पे फॉर्म होते हुए देख रहे हो, तो मुझे भाई दिख रहा है कि कल यहाँ पे एक रेड कैंडल का फॉर्मेशन हो सकता है। ध्यान रखना, ये थोड़ा सा भाई आपको समझो कि हमने ट्रेंड को फर्स्ट टाइम तोड़ने की कोशिश की, लेकिन क्या हो गया, सेल ऑफ देखने को मिल गया। ट्रेंड को तोड़ने की कोशिश करी, मार्केट थोड़ा टाइम ऊपर रहा, लेकिन यहां पे क्या हुआ, एक सेल ऑफ देखने को मिला। तो मुझे लगता है कि वापस से हमारा जो ट्रेंड था, मेजर ट्रेंड क्या है हमारा, एक डाउन ट्रेंड चल रहा है ना, एक ही तो ट्रेंड ऊपर गया है कैंडल, वो भी क्या है, एक हैमर बना रही है। तो इसका मतलब क्या है कि डाउन ट्रेंड अभी भी है। तो हो सकता है कि कल हम एक और रेड कैंडल का फॉर्मेशन बनते हुए देख लें। अगर ग्रीन कैंडल बन जाती है, अगर मार्केट ग्रीन कैंडल बना के इसको तोड़ देता है, तब तो हमें बल्ले बल्ले वाला मूव होना चाहिए, फिर तो हमें कोई टेंशन लेनी चाहिए। अगर ऐसा कैंडल बन जाती है फिर तो कोई टेंशन नहीं है। लेकिन मार्केट मुझे लगता है कि इस जोन के बीच में कुछ टाइम स्पेंड करना चाह रहा है, तो एक रेड कैंडल बना के इनके बीच में एक टाइम स्पेंड कर सकता है। ये चीज आपको बिल्कुल समझ में आ रही होगी। इसकी आप पिक्चर ले सकते हो, खुद भी अपना बैठ के आराम से एनालिसिस कर सकते हो। बात करते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे मेरा एनालिसिस क्या रहेगा कल के लिए, बिकॉज कल एक्सपायरी भी है, तो उसको भी हम प्लान कर लेते हैं आराम से। तो देखो एक चीज आपको समझ में पड़ेगी, यहां पे ये आप देखो, ये हमारा एक रेजिस्टेंस जोन है, जिसको मैं बोल रहा था कि भाई ये एक पत्थर की लकीर बनी हुई है, बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस तगड़ा बना हुआ है। अच्छा ये चीज ध्यान रखो, एक चीज आपको और बतानी थी कि जैसे ही मार्केट ने एक बुलिश मूव दिया, ठीक है, आपको हम यहाँ पे प्लान कर ही रहे थे कि एक बुलिश मूव आ सकता है, कि यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो है होल्ड करने की कोशिश की, आपको बिल्कुल एक बुलिश खबरें भी आती हुई नजर आ गई। सबसे पहले तो गोल्डमैन सैक्स ने क्या बोला है कि गोल्डमैन सैक्स ने बोला है कि 29,000 तक जा सकती है निफ्टी 2026 तक। 2026 एंड तक क्या हो सकता है, निफ्टी जो है वो 29,000 तक जा सकती है, ये गोल्डमैन सैक्स ने बोला है। तो ये भाई अपग्रेड करिए इन्होंने इंडियन स्टॉक मार्केट को, ओवरहेड बोला है कि भाई ये अपना 2026 तक 29,000 तक जा सकता है। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज आई है जो आपको पता होनी चाहिए, ये आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, दूसरी चीज जो है यूएस का जो शटडाउन चल रहा था, ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि यूएस जो शटडाउन है इज द लॉन्गेस्ट यूएस गवर्नमेंट शटडाउन इन हिस्ट्री फाइनली सेट टू एंड। वो एक क्वेश्चन मार्क है अभी भी कि भाई एंड होगा या नहीं होगा, क्योंकि ये अपना एक क्वेश्चन मार्क आ रहा है। 10 नवंबर का एक न्यूज है, तो ये बता रहे हैं कि ये फाइनली एक एंड होने के ऊपर बातचीत चल रही है, हो सकता है कि ये एंड हो जाए, ये वीडियो पब्लिश हो उससे पहले भी एंड हो जाए। तो ये चीज है, तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे, इसकी वजह से आपको डाउ जोन्स का जो फ्यूचर है, नेस्डेक जो है, आपको एक अच्छी तेजी बनता हुआ वहां पर दिख रही है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ, दोनों चीजें जो है खबरें अपनी पॉजिटिव दिख रही है, उसी हिसाब से आपको यहाँ पे एक पॉजिटिव एनवायरमेंट भी बनता हुआ नजर आ रहा है। अब बात करते हैं सर यहाँ पर एक चीज जो देखने को मिल रही है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, यहाँ पे मेरे क्या है, रेजिस्टेंस है, इसको मैं एक बार वापस से ही वैसे ही बना लेता हूँ। ठीक है, ये हमने वापस से बनाया इस तरीके से ही। ठीक है, इसका क्लोन ले लेते हैं और क्लोन लेके मैं ऊपर बना दिया। ठीक है, ये मेरे लिए है ना। अब हमें समझ में आ रहा है कि इस जोन से मार्केट ने बार बार रेजिस्टेंस लिया था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या हुआ, इसका ब्रेकआउट पे मैंने आपको क्या बोला था, यहाँ पे जो सुबह लोग बैठे थे मेरे साथ में, मैंने आपको सुबह भी क्या, मैंने कल भी आपको ये चीज बोली थी कि यहाँ पे ये जो जोन है ना, ये हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, अगेन दिस इज जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट। और मैंने आपको बोला था कि अगर मार्केट ऊपर जाएगी तो हम ट्रेंड के क्या जाएंगे, अगेंस्ट जाएंगे। ठीक है, हम ट्रेंड के क्या जाएंगे, अगेंस्ट जाएंगे। जैसे कि क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट ऊपर की साइड गया, वापस आया, एक रिटेस्टिंग डन की, बहुत प्यारी, मैंने कहा था रिटेस्टिंग का वेट करना है, रिटेस्टिंग डन की, उसके बाद एक बड़ा मूव आया। कहां तक आया, जहां तक हमने सोचा था कि भाई यहां तक एक मूव आ सकता है, ये चीज मैंने आपको बोली थी, यहीं तक का एक मूव आपको देखने को मिला एग्जैक्टली, थोड़ा सा नीचे मान लो आप ई लेवल। ठीक है, यहां पे हमें एक रेजिस्टेंस मिला 650 के पास में। अब हमें क्या समझना है, सिंपल, इसको देखते हुए हमें क्या समझना है कि आपके पास एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट नीचे भी है, ये वाला जोन है, एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट आपके पास ये भी है, और फिर अल्टीमेट सपोर्ट आपके पास यहां भी है। ठीक है, ये आपका एक अल्टीमेट सपोर्ट रहेगा 25,350 का, ये हमारे पास रेजिस्टेंस है, आपको इसको भी थोड़ा बड़ा कर लेना चाहिए। अब मैं कल का प्लान अगर मैं डिस्कस कर रहा हूं आपसे, तो आपको एक चीज समझ में आनी चाहिए कि हम वापस से, ठीक है, ऊपर हम टिक नहीं पाए,
बुल्स आए तो सही, ठीक है, लेकिन वापस से थोड़ा सा वो करा और इसी जोन में आके हम खड़े हो गए, ठीक है। कौन से जोन पे आ गए? 2550, 550, 25-550 पे जाके हम यहाँ पे आके हम सपोर्ट लेते हुए नजर आए। अब हमें क्या देखना है? अब हमें ये चीज देखनी है कि मार्केट इस सपोर्ट को कितना रेस्पेक्ट देती है। अगर मार्केट इस सपोर्ट को होल्ड कर रही है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम ऊपर की साइड जा सकते हैं, बड़े आराम से ऊपर की साइड घूम सकते हैं और फिर दोबारा से इसी वाले रजिस्टेंस को चैलेंज देते हुए नजर आ सकते हैं। अब हम इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे ध्यान रखना, ऐसे नहीं है कि हम कहीं भी खड़े हैं, बीच में नहीं है, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट का जोन है और मार्केट क्या कर सकती है? इसको होल्ड कर सकती है। दूसरी चीज क्या है, अगर आप इसको देखोगे तो एक बहुत ही प्यारा डबल बॉटम जैसी सिचुएशन क्रिएट हो रही है, ठीक है। ऐसे कोई आरएसआई डाइवर्जेंस वगैरह कुछ नहीं है, लेकिन डबल बॉटम जैसी सिचुएशन है। तो मार्केट क्या कर सकता है? वापस से घूम सकता है और इस वाले लेवल को चैलेंज करता हुआ नजर आ सकता है कल के लिए, जो कि हमारा 650 का लेवल है। अगर मार्केट का 650 निकालता है तो हमें बहुत जल्दबाजी नहीं करनी, ऊपर 700 का भी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। आप वेट करोगे, वापस आने दो, रिटेस्टिंग करने दो, देन ओनली हम यहाँ पे अगर रिटेस्टिंग मिलती है, हमारे पैटर्न मिलता है, देन ओनली हम ऊपर की साइड सोचेंगे और 800 की साइड जाता हुआ मार्केट हमें नजर आ सकता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है 650 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, उसके तुरंत बाद आपको 700 का रेजिस्टेंस मिल जाएगा। बहुत आसान नहीं है ऊपर जाना, यहाँ पे आपको एक रिटेस्टिंग का वेट जरूर करना है। रिटेस्टिंग मिलती है, प्यारा हैमर कैंडल मिलता है, देन ओनली आप सोचोगे और फिर अगर टूटता है तो हम 800 की साइड जा सकते हैं, ठीक है। एक चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, अगर मार्केट ने क्या किया, इसको तोड़ा, ठीक है, ये लेवल। अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं सर आप एक डायरेक्शन क्लियर क्यों नहीं बताते? भाई मैं कोई प्रेडिक्ट नहीं करता मार्केट को, ध्यान रखना, मैं हमेशा मार्केट को एनालिसिस करता हूं और यही मेरा तरीका है। आपको भी अगर मैं यही चीजें सिखाता हूं कि आपको एनालिसिस करना सीखना है, प्रिडिक्शन करना नहीं सीखना। भाई प्रिडिक्शन एक नशा है, उसके चक्कर में पड़ गए ना तो कभी भी मार्केट के अंदर ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे। भाई हमें क्या करना है? हमें ट्रेड करना है, हमें नशा नहीं करना कि हम प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं मार्केट को, क्योंकि एक दिन आपने प्रिडिक्ट कर दिया, 2 दिन कर दिया, उससे क्या होगा? कहीं ना कहीं आप इस माया जाल के अंदर फंस जाओगे। ये कभी बहुत ही मतलब लोग होते हैं, ट्विटर पर भी लोग करते हैं, करने को टेलीग्राम पर भी करते हैं। भाई देखो ये मेरा तरीका है, मैं सिर्फ मार्केट को एनालिसिस करता हूं जितनी मेरी सीमित नॉलेज है उसके हिसाब से, और आपके सामने रिजल्ट है। आप जिसने भी देखा है, ठीक है, उसको ये चीज समझ में आ रही है कि लेवल्स जो है हमारे इंपॉर्टेंट सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, प्राइस एक्शन पैटर्न्स बहुत अच्छे से काम करते हैं अगर आप उन्हें सही तरीके से प्रैक्टिस कर लो तो ये डिस्क्लेमर आपको क्लियर पता होना चाहिए कि हम यहां पे कोई भी प्रेडिक्शन नहीं करते, हम एनालिसिस पे जोर देते हैं, लर्निंग्स पे जोर देते हैं, ठीक है। अगर इसने इसका ब्रेकडाउन दे दिया, ये जो लेवल है आपका 550 का, अगर इसका आपको ब्रेकडाउन होते हुए नजर आया तो मार्केट आपको तुरंत सपोर्ट लेती हुई नजर आएगी कहां पे? 25,500 पर। मुझे नहीं लगता मार्केट कल 25,500 को तोड़ना चाहिए, ठीक है। 25,550 डेली टाइम फ्रेम का भी इंपॉर्टेंट सपोर्ट, और दूसरा आप यहां पे ये देखोगे, देखो अच्छा ये चीज भी ध्यान रखना, इधर आपको एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट भी मिल सकता है, तो ये ट्रेंड लाइन स्टेबल करने भी आ सकता है। ध्यान रखो इस लेवल पे ना ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट लेने भी आ सकता है, इस तरीके से, इस यहां पे, ठीक है, ध्यान रखना इस तरीके से ट्रेंड लाइन को, क्योंकि अभी बनी नहीं है ट्रेंड लाइन, लेकिन 2 लेवल मिलेंगे तभी मैं बताऊंगा ना यहाँ पे, ठीक है। तो ये कैसे बनेगी? ऐसे करके। तो मार्केट हो सकता है कल के लिए कि ये लेवल पे, क्योंकि ये अपना ये जो है ना यहाँ पे क्रॉस बनना है, ये स्थिति बहुत तगड़ा वाला सपोर्ट होगा 500। देखो भाई 500 पे सपोर्ट, एक तो ये वाला लेवल है, इसका रेजिस्टेंस जो है ये ब्रेक हुआ यहाँ पे, अब ये सपोर्ट बन जाएगा, ठीक है, इधर आसपास। दूसरा ये वाला सपोर्ट भी है और तीसरा ये सपोर्ट भी है, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि 500 बहुत तगड़ा सपोर्ट है कल के लिए, आपको ये मार्केट को होल्ड करना चाहिए। 500 के थोड़े नीचे ही हम 480 मान लो इसको, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा कल की डेट में, ठीक है। इसमें कहीं भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आपको कुछ पॉजिटिव पैटर्न मिलता है, यहाँ पे आपको बुलिश पैटर्न मिलता है, कुछ भी इस तरीके से मिलता है, तो यहाँ से आपको एक छोटा सा रिवर्सल मिल सकता है, जो कि ये आपको 550, 575 और ऊपर तक जाते हुए मार्केट दिख सकता है। तो ये अगर मार्केट का गैप डाउन ओपन भी होता है और इस एरिया पे मिलता है तो ये मेरे लिए गोल्डन एरिया होगा जहां पे मार्केट को होल्ड करना चाहिए। अगेन हम गलत हो सकते हैं, अगेन इसको ब्रेकडाउन कर सकता है, लेकिन प्रोबेबिलिटी की बात करें तो ये प्रोबेबिलिटी यहां पे हाई है कि मार्केट यहां पे आपको सपोर्ट लेता हुआ नजर आए, ठीक है। अगर आपने अभी तक मेरा टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया हुआ, ठीक है, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहां पे मैं आपको बहुत अच्छे से, ये मैंने जैसे ही ब्रेकआउट हुआ था मैंने आपके साथ बताया कि निफ्टी इज ट्राइंग टू ब्रेक आउट दिस रेजिस्टेंस लेवल, तो ये क्या है, हम लर्निंग पर्पज से निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट्स, ऑप्शन चेन, सब चीजें मैं यहां पे आपको पोस्ट करता हूं लर्निंग पर्पस से, ठीक है। तो ये आप जाके ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, ये आपको जो लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, उससे आप जाके ज्वाइन करना, फ्री ऑफ कॉस्ट है, पैसा नहीं लगता, ध्यान रखना, जाके उसको आप जरूर ज्वाइन कर लो। जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसी से करना, बहुत सारे फेक चैनल बनने हैं, उससे आप ज्वाइन मत करना, नहीं तो फिर आपको बहुत सारे फेक चैनल के चक्कर में पड़ जाओगे तो वहां मामला खराब हो जाएगा, ठीक है। लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसमें जाओ, ओपन करो, आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं, ये सब चीजें समझ में आ गई, एक चीज और देखनी रह गई है, इस लाइन को मैं इस तरीके से भी बना सकता हूं, ठीक है। क्या मैं इसको इस तरीके से बना सकता हूं? डेफिनेटली बना सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आप पूछ सकते थे, नीचे क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैंने यहां पे कवर कर दिया। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ब्रेकडाउन अगर होगा,
ठीक है। तो आपके पास इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो है ना वो 25,500 का इसलिए भी है क्योंकि सर ये भी जोन है ना, ये भी तो है, इसका भी रिटेस्टिंग हो सकती है वापस से। देखो जैसे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस की रिटेस्टिंग होती है, ऐसे ही ट्रेंड लाइन की भी रिटेस्टिंग हो सकती है। तो ये अपना एक रिटेस्ट करने आ सकता है इस लेवल पे, ऐसे करके तो कुछ ना, ये एक हैमर पैटर्न यहाँ पे बना सकता है यूं करके, और जिसका लो इसको छुए, ठीक है, इस तरीके से। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि मार्केट थोड़ा 25,500 के पास में आके आपको एक बार डरा सकता है, ठीक है, नीचे की साइड आता है। अदरवाइज यहाँ से घूमता है, अगर उसने यहाँ पे सपोर्ट ले लिया तो कोई टेंशन वाली बात नहीं, हम ऊपर जा सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं। ऊपर तोड़ेगा, थोड़ा सतर्क रहना, 700 हमारे पास इमीडिएट रेजिस्टेंस है। इसके बाद यहाँ पे रिटेस्टिंग करने दो, रिटेस्टिंग तोड़ने के बाद 800 तक की जर्नी हमारी स्मूथ रह सकती है और हम इस पे सपोर्ट, इस सपोर्ट के साथ साथ चल सकते हैं ऊपर, ठीक है, इस सपोर्ट के साथ साथ चल सकते हैं। तो आपके पास ये सपोर्ट लाइन भी है, इसको हमें बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, ये सपोर्ट लाइन भी है। और मार्केट अगर यहाँ से घूमता है तो ये हेड एंड शोल्डर बना के इसका ब्रेकआउट देके ऐसे करके और वापस से इस तरीके से जा सकता है, इसमें कहीं भी दो राय नहीं है, ये पॉसिबल है। लेकिन उस नीचे आएगा तो 500 हमारा इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, फिर वो ट्रेंड लाइन कुछ इस तरीके से बननी होगी, उसको मैं आपको टेलीग्राम पे जरूर मतलब दे दूंगा, ठीक है, टेंशन लेने वाली बात नहीं। आई होप ये सेशन समझ में आया हो, वीडियो पसंद आ रही है तो भाई लाइक जरूर कर दिया करो, क्योंकि लाइक करते हो तभी मुझे मोटिवेशन आता है, क्योंकि इन डेप्थ हम जाते हैं, इन डेप्थ जो पॉसिबिलिटी है, जो भी प्रोबेबिलिटी है, वो हर एक एंगल से देखने की कोशिश करते हैं। तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अब बात करते हैं सर हमारे ऑप्शन चेन की। अगर मैं ऑप्शन चेन को समझने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको मैं अपने आप को थोड़ा इधर लेके आया, ऑप्शन चेन मुझे क्या समझाने की कोशिश कर रही है। एक चीज जो बिल्कुल क्लियर है, 79,000 का हुआ यहाँ पे, 88,000 का हुआ यहाँ पे, 93,000 का हुआ यहाँ पे, कि सर यहाँ पे तगड़ा हुआ है आपका पुट में, ठीक है। क्या सर कॉल में हुआ ही नहीं है? कॉल में भी है सर, 79,000 का हुआ है। इसका मतलब पुट कॉल रेशियो बिल्कुल बैलेंस होगा, बिल्कुल 0.95 का पुट कॉल रेशियो है, एग्जैक्टली बैलेंस है, कहीं भी एक साइड झुकाव यहां पे नहीं देखने को मिल रहा, ठीक है सर, समझ में आ गया। दूसरी चीज आपको समझनी पड़ेगी कि सर ये समझ में आया कि यहां पे 80,000 के आसपास का हुआ है 25,650 पर, तो 25,650 हमारे लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस की तरह प्ले कर रहा है, बिल्कुल। आज का हाईएस्ट कॉल का हुआ देखोगे तो वही है, ठीक है। और अगर मैं टोटल देखूं तो 700 पर भी भाई तगड़ा वाला हुआ बैठा है, जो कि टोटल आपका 2,14,000 का जो हाईएस्ट है कॉल में, ठीक है। आज का किस में हुआ? 650 में। कॉल लाइटिंग अगर हाईएस्ट कॉन्ट्रैक्ट आज देखा जाए तो 650 पे हुआ है, और इसके तुरंत नीचे हाईएस्ट कॉल का हुआ है जो कि 2,14,000 का, जो कि टोटल का है। तो आपको रजिस्टेंस बहुत तगड़े मिल जाएंगे 650 700 पे, ये बात आप मान के चलो। रजिस्टेंस की बात हमने कर ली, सपोर्ट की बात करते हैं। अगर मैं सपोर्ट देख रहा हूं तो सपोर्ट एक चीज बिल्कुल क्लियर समझ में आ रही है कि यहां पे आज जो हाईएस्ट हुआ है वो हुआ है 93,000 का, थोड़ा दूर हुआ है जो कि 25,500 पे। मैंने आपको बताया 25,500 बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट इसलिए भी है क्योंकि डेटा में बहुत स्ट्रॉन्ग है। टोटल भी आज देखोगे तो 2 लाख का यहां पे ही है। तो एक चीज समझ में आ रही है कि 500 को तोड़ने में पसीने आने वाले, 550 को तोड़ने में हालत खराब हो जाएगी, ठीक है। 88,000 का हुआ है। तो अब हमारे पास जो जंग लड़ेगा ना मार्केट कल, वो 550 से 650 के बीच की जंग होगी। अगर किसका ब्रेकडाउन होता है 550 का तो 500 पे सपोर्ट मिल जाएगा, 650 का ब्रेकआउट होता है तो 700 पे सपोर्ट मिल जाएगा। तो बहुत बड़ा मार्केट नहीं दिखता मुझे, तुरंत इमीडिएट आपको 500 और 700 का मिल जाएगा। तो 200 पॉइंट है मेजर, बाकी ये 100 पॉइंट ही है, ठीक है। 100 पॉइंट है, अगर किसी भी साइड आपको ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिलता है तो आपको 50-50 पॉइंट एडिशनल मिल सकते हैं। इससे ज्यादा मुझे नहीं लगता है कि एक्सपायरी में कल बहुत ज्यादा आपको बहुत ऊपर नीचे वाला एक वन साइडेड मूव मिले, उसकी संभावना कम है। हाँ, वॉलेटिलिटी ऊपर नीचे हो सकती है, वन साइडेड मूव मिले उसकी संभावना यहां पे कम दिखती है। बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी मुझे क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है, देखो यहां पे रिजेक्शन मिल रहा है, देख रहे हो आप, इस जोन से आप दिख पा रहे होगे कि ये एरिया से आपको रिजेक्शन मिल रहा है, ये देखो है ना, बार बार हम जा रहे हैं ऊपर लेकिन रिजेक्शन आपको मिल रहा है। सपोर्ट आप देखोगे तो यहां पे हमारा सपोर्ट इंटैक्ट है, हमें यहां पे सपोर्ट में कहीं भी डर नहीं है, ठीक है। तो मार्केट का मैंने आपको पहले ही बोला था कि इस जोन पे जाके हम रेजिस्टेंस ले रहे हैं, बार बार ले रहे हैं, इसमें कहीं भी दो राय नहीं है। देखो आज भी इसने हैमर, उल्टा इनवर्स हैमर बनाया, ये भी हमारे लिए एक नेगेटिव साइन है। और वापस से नीचे आ सकते हैं कहां तक, 57,500 तक। 57,500 पे एक अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, बार बार बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न आया, यहां पे सपोर्ट लिया, ठीक है, यहां हमारा रेजिस्टेंस है, तो इसको रिटेस्टिंग कर रहे हैं। जब तक हम इसको नहीं तोड़ेंगे, ठीक है, इस लेवल के ट्राइंगल को हम नहीं तोड़ देंगे, एक ग्रीन कैंडल्स के ऊपर नहीं बना देंगे, एक बड़ा मूव आए उसकी संभावना बिल्कुल हमारे लिए कम हो जाती है। और इसको तोड़ने के बाद एक बड़ा मूव आ सकता है, पूरा यू पैटर्न कंप्लीट हो सकता है, कब हैंडल बना के फिर मार्केट ऊपर जा सकती है, ठीक है। तो मार्केट का अब ये जो जोन है ना, ये नैरो हो चुका है, ठीक है। अब इसके पास एक ब्रेकआउट इसको देने की संभावना ज्यादा बनती जा रही है कि अब यहां से आपको या तो ब्रेकडाउन मिले या ब्रेकआउट मिले। ये बैंक निफ्टी हमें क्लियर समझाने की कोशिश कर रहा है। थोड़ा सा और ब्रेकडाउन करते हैं, थोड़ा और नीचे चलते हैं, 1 आवर टाइम फ्रेम पे अंदर देख रहा हूं। चलो 15 मिनट में कल के लिए प्लान करते हैं, 1 आवर में भी ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। तो अगर मैं देखूं यहां पे एक चीज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि मार्केट के अंदर
इस लेवल पे फंसा हुआ है मार्केट, ऊपर की साइड अगर मैं जा रहा हूँ इस लेवल पे तो मार्केट क्या कर रहा है, फंस रहा है, ठीक है, यहाँ पे है ना, इस लेवल पे। अब मुझे क्या देखना है, इस लेवल पे मुझे यहाँ पे रजिस्टेंस तो है, इसमें कहीं दो राय नहीं है, ये आपका जो जोन है यहाँ से लेके यहाँ तक का ये एक रजिस्टेंस जोन है, ठीक है, इसमें कहीं दो राय नहीं है। अब हमें समझ में आ रहा है कि सपोर्ट सर आपका इस लेवल पे आपका इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी है ना। तो मार्केट क्या कर रहा है, अगर इस ट्रेंड लाइन को, हालांकि ट्रेंड लाइन तोड़ी दी है इसने, ये ट्रेंड लाइन आपका ब्रेकडाउन देखने को मिला है यहाँ पे, ठीक है, अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन हो चुका है, जो कि दिख रहा है कि हो चुका है, तो मार्केट क्या कर सकती है और नीचे आ सकती है 57,500 तक। ध्यान रखना 57,500 तक आ सकते हैं हम लोग। अगर यहाँ पे क्या हुआ, एक अच्छा सा हैमर पैटर्न बनाया तो हम यहाँ से रिवर्स कर सकते हैं, अदरवाइज ये एक अच्छा फॉल्ट हमें दिखा सकता है, एक हमें सपोर्ट बीच में मिलेगा जरूर ये लेवल पे, ठीक है, इस लेवल पे हम सपोर्ट मिल जाएगा। तो आपको मान के चलना है कल के लिए अगर मार्केट नीचे आती है तो 57,750 पे सपोर्ट ले सकती है, अगर 750 ब्रेकडाउन दिखा तो हम 57,500 तक आ सकते हैं। तो मार्केट थोड़ा सा बेरिश जरूर रह सकता है कल के लिए, ये चीज हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है, ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। ये मैंने सपोर्ट आपको बना दिया, यहाँ पे कोई ऐसे दिक्कत वाली बात नहीं, सपोर्ट हमें यहाँ पे ले लेना चाहिए। और यहाँ कुछ पॉजिटिव पैटर्न बनाता है, नीचे आके अगर कुछ पॉजिटिव पैटर्न बनाता है हैमर कैप ऑफ या बुलिश एंगल्फिंग, तो यहाँ से रिवर्सल देखने को मिल सकता है। इसके लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन जरूर करके चलना। आई होप ये सेशन समझ में आया, वीडियो पसंद आई है, लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।